आज के हमारे इस टॉपिक में आप ये देखेंगे कि हिस्ट्री डाटा रिपोर्ट किस तरीके से बनती है। तो हिस्ट्री डाटा रिपोर्ट में कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने जो दो बनाई हैं, इसमें एक आवर्ली है और एक डेली बेसिस पे है 24 आवर्स की। यहाँ पे मैं इसको आप किस तरीके से देख सकते हैं उसके लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इसको आप एक्सेल की शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको CSV फाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और थर्ड आप इसका डायरेक्टली यहाँ से प्रिंटर अटैच करके प्रिंट भी ले सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजी और सिंपल है। तो चलते हैं इसमें कैसे इसको करते हैं। Hello, Assalamu alaikum friends. How are you? Hope you are all in good health. And today our topic, as you know, about the hourly report data in a Highwell SCADA and using a Mitsubishi PLC. And welcome to my channel. In this video I am going to show you how you can create a hourly data report from your different PLCs to collect data per second and per minute as you like, and then you can store data in a history and generate a report for your observations and higher management. uh, this video recording purpose is to create is like my first client required this data need, so I thought I will make to record this video. So let's start. तो फ्रेंड्स, अब हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो PLCs हैं, मित्सुबिशी की PLCs हैं। इन दो PLCs को हमने आपस में कम्युनिकेट कर लिया अपने स्कैडा के साथ, और स्कैडा के साथ इनसे जो हमारा डाटा आएगा वो हमारे फ्लो मीटर्स का डाटा है या कि वो हमारा किसी भी चीज़ का डाटा, तो उसको हमने अपना टैग्स वैल्यू यानी कि उसके वेरिएबल्स जनरेट कर लिए हैं। तो उसके वेरिएबल्स के थ्रू हमने वो डाटा ले लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसके प्रोसेस वैल्यू और इसके टोटलाइज़र वैल्यूज़ का डाटा उठाना है जो कि 10 अदद हैं मेरे पास। वो इसी तरीके से मैंने उसकी दो PLCs हैं, तो एक PLC से भी उठा लिया और दूसरी PLC से भी उठा लिया। आपके जो रिक्वायर्ड्स होंगे आप वो कर लेना। तो इसके लिए आपको अब रिपोर्ट जनरेट करनी है। तो रिपोर्ट के लिए आपने डाटा ग्रुप जो है, इसके नीचे रिपोर्ट्स है, यहाँ पे ऐड रिपोर्ट पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे आपके पास 3 से 4 तरह की रिपोर्ट्स का फॉर्मेट आएगा। सबसे पहला जो फॉर्मेट है उसमें ये आपने करते हैं कि आपके पास एक सैम्पल रिपोर्ट आ जाती है फ्री की, उसमें आप अपनी मर्ज़ी से जो भी ऐड करना चाहते हैं वो अपना कर लें। उसके बाद रियल टाइम डाटा की आती है। वो रियल टाइम डाटा में आप जब भी उसकी रिपोर्ट पे क्लिक करोगे, प्रिंट पे क्लिक करोगे या रिपोर्ट पे क्लिक करोगे, तो जो रियल टाइम में डाटा आपका शो हो रहा है वो आपको शो हो जाएगा। इसके बाद आपके पास आ जाए प्रोडक्शन डाटा रिपोर्ट। ये आपकी हिस्ट्री डाटा रिपोर्ट होती है, ठीक है। इसमें आपका एक एक टैग, एक एक डाटा रजिस्टर या कह लें आप एक एक वेरिएबल जो है उसका आप इसमें डाटा ले सकते हो। आवर्ली ले सकते हो, पर मिनट के हिसाब से ले सकते हो, पर आवर के हिसाब से ले सकते हो। मैक्सिमम 12 आवर तक का डाटा होता है। उसके बाद हिस्ट्री डाटा ग्रुप का आ जाता है। तो इसमें हिस्ट्री डाटा ग्रुप में क्या होता है कि आपने अपना एक डाटा रजिस्टर ग्रुप बना लें। उस ग्रुप के जितने डाटा रजिस्टर्स होंगे उसके सारे के डाटा रजिस्टर्स की आपकी यहाँ पे आपके पास शो होता रहेगा रिपोर्ट के अंदर कि भी क्या क्या डाटा आ रहा है। सो इट्स वेरी सिंपल। हम यहाँ पे अभी एक रिपोर्ट जनरेट करता हूँ मैं आपको, और उसकी रिपोर्ट जनरेट करके आपको दिखा देता हूँ कि वो आपका कैसे होता है। लेकिन उसके लिए से पहले आपको जो डाटा रजिस्टर की रिपोर्ट में लेने हैं उनको आपने अपने हिस्ट्री रिकॉर्ड के अंदर सेव कर लेना है, जैसा कि आप इस वीडियो में अभी देख रहे हो। यहाँ से आपने इसको क्लिक कर लेना है, ऐड रिकॉर्ड वेरिएबल। मैंने ऑलरेडी कर ली हैं मुझे जितने रिक्वायर्ड थे, तो आपने उसको यहाँ से रिकॉर्ड क्लिक कर लेना है। और अगर उसकी कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है या उसको डिलीट करना है तो वो सारे बटन यहाँ पे मैं आपको ये सामने मार्क कर रहा हूँ कि यहाँ से आप उसको चेंज वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये काम कर लेना है। अब जब ये आपका हिस्ट्री रिकॉर्ड में डाटा सेव हो जाता है तो फिर आपका जो सेकंड प्रोसेस होगा, वो सेकंड प्रोसेस आपका ये होगा कि आपने उनकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है या क्या करनी है, वो आपके पास यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल खुल जाएगी। तो इसमें सबसे पहला तो आपने फ़ाइल डाटाबेस सेलेक्ट करना है कि उसकी डाटाबेस में है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं सेव पाथ के बारे में, कि करंट प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में आपने सेव करना है या अलग से किसी और फोल्डर या फाइल में या ड्राइव में सेव करना है। तो मेरे लिहाज से रिकमेंड यही है कि आप इसको ना सेव कर लें अपना करंट प्रोजेक्ट में ही। लेकिन अगर आप दूसरे पाथ पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करके 3 डॉट पे क्लिक करके जा भी सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखा भी दिया है।
उसके बाद डाटा सेव टाइप है वो इंटरनल है। अच्छा, मेन ये चीज़ है करंट फाइल एक्सीडेड। अच्छा, इसमें ये होगा कि जैसे ही आपकी हिस्ट्री की फ़ाइलें बनेंगी उसका आपने साइज़ रखना है। आप उसको जितना भी रखना चाहें वो रख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है वो आपका 500 MB है और मिनिमम जो है वो आपका 10 MB है। जैसा कि हम ईमेल्स वगैरह करते हैं या रिपोर्ट को चाहते हैं कि ज़्यादा बड़ी ना हो, सेंड करना इजी रहे, तो उसके लिए फिर आप इसको कम साइज़ में रख सकते हैं। मैं इसका रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको 25 MB रख लें, 21 MB या 22 MB करके रख लें, क्योंकि अगर आपको रिपोर्ट किसी को ईमेल भी करनी पड़ती है तो वो 25 MB तक की जो फ़ाइल होती है वो ईमेल हो जाती है इजीली। ठीक है, आप इस पे कोई भी अपने हिसाब से जो आपको सूटेबल हो वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ तक जो लोग वीडियो देख चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और यो सॉरी, यहाँ पे इसको चेक करना था वो मैंने नहीं किया। एनीहाउ, इसको आपने करने के बाद अब हम चलते हैं आगे अपनी रिपोर्ट के ऊपर ना, कि अब हमने अपनी रिपोर्ट कैसे करनी है। तो उसके लिए आप रिपोर्ट पे क्लिक करें, राइट क्लिक करें, ऐड रिपोर्ट पे क्लिक करें, हिस्ट्री प्रोडक्शन डाटा रिपोर्ट पे क्लिक करें और यहाँ से आप काउंट कर लें कि कितने आपने ऐड वगैरह करने हैं। यहाँ पे मैं रिपोर्ट का नाम रख देता हूँ, अपनी मर्ज़ी से जो भी आप रखना चाहते हैं। मैं इसका नाम रिपोर्ट 1 ही रख देता हूँ। और इसके बाद आपने सेलेक्ट वेरिएबल पे क्लिक करना है और जितने आपने वेरिएबल लेने हैं वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेने हैं इस रिपोर्ट के अंदर। मैं इस रिपोर्ट के अंदर 5 वेरिएबल जो है ना वो ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास 5 का ही मैंने वो फॉर्मेट जो है ना वो लगाया, तो उस 5 के लिए मैं इसकी सिर्फ पीवी जो हैं वो कलेक्ट कर लेता हूँ। प्रोसेस वेरिएबल जिसको हम बोलते हैं वो मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं, कंफर्म कर दिया। ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास उसके ना 5 वेरिएबल्स जो हैं वो सिलेक्ट हो गए हैं। अब नेक्स्ट कर दिया, ये मेरी रिपोर्ट 1 जो है वो जनरेट हो चुकी है और वो मेरी रिपोर्ट जो है वो कुछ इस तरीके से आपके सामने है, नज़र आएगी आपको, जिसमें यहाँ पे जब सबसे पहले मेन हेडिंग है, इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ ताकि रिपोर्ट जब व्यू की शेप में आए तो वो थोड़ी सी अच्छी शक्ल में लगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपकी जो कंडीशंस वगैरह हैं या आपने टाइम सर्च करना है उसके लिए वो सारी फॉर्मेट्स की सेटिंग वगैरह हैं वो आप यहाँ पे इजीली आराम से इसको कर सकते हैं। और इसके बाद इसमें आपने इसको स्टाइलिंग करनी है इसकी, इसमें कोई कॉलम ऐड करना है, कोई डिलीट करना है, ये मैं मार्क कर रहा हूँ। यहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि इसको किस तरीके से करना है। कोई कॉलम या रो ऐड करनी है वो की जा सकती है, डिलीट करना है तो वो की जा सकती है। अभी यहाँ पे व्यू पे क्लिक करते हैं, सेव करने के बाद व्यू पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि ये हमें रिपोर्ट एक्चुअली नज़र किस तरीके से आएगी। तो ये देखें जी, यहाँ पे प्रीव्यू के बटन पे जैसे ही हमने क्लिक किया है तो ये हमें कुछ इस तरीके से डाटा शो करवाएगी और हमें बताएगी कि ये कितने देर के टाइम फ्रेम के साथ आपके लेफ़्ट साइड पे टाइम है। और उसके बाद ये जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका सम भी है, ठीक है, मैक्सिमम भी है और फिर एवरेज भी है। यानी कि ऊपर जितनी वैल्यूज़ आ रही हैं -7, 60, 14, 13, इन सब को वो प्लस करके उसकी वैल्यूज़ भी दे रहा है और उसके बाद आपको मैक्सिमम पे भी बता रहा है कि मैक्सिमम यहाँ तक गया है और फिर उसके बाद एवरेज बता रहा है कि एवरेज कहाँ तक गई है। ये हर एक का अलग अलग से आप देख सकते हैं कि हर एक का अलग अलग से मौजूद है यहाँ पे। और लेफ़्ट साइड पे आपको टाइम के नीचे उसका टाइम भी नज़र आ रहा है ना। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसको कर देता हूँ बड़ा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इजीली कि ये वाला वो जो टैग है हमारा, ये इसको हम चेंज करके बजाय इसके कि टैग के नाम ही शो करवाएं, हम इसको कुछ और भी कर सकते हैं। जैसा मैं अभी फ़्लो मीटर का टैग नंबर दे देता हूँ कि ये फ़्लो मीटर FT102 है, ठीक है। इसी तरह दूसरे को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसको FT103 कर देते हैं, ठीक है। या जो जो हमें जिस तरह का आपका मॉडल्स हो या जैसा आपको डाटा रिक्वायर्ड हो आप वैसा ही यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो इसमें कोई वो नहीं है कि जी इस पे कौन सा होना चाहिए कौन सा नहीं होना चाहिए। ये टोटली अप टू यू है कि आपने कौन सा डाटा किस तरीके का रखना है इस पे और कितना रखना है, वो आप अपने हिसाब से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अपनी मर्ज़ी से ये कर देता हूँ ना। यहाँ तक आप समझ आ गई है आपको तो ठीक है। और अगर किसी चीज़ का और इशू है तो आप नीचे इसको कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको मज़ीद इसके सिलसिले में गाइड कर दूँगा
कि अब मज़ीद इस पे आपने क्या क्या करना है। ये मैं आपको दोबारा प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। जब मैंने नाम लिख दिए तो आप ऊपर देखें कि FT102, FT103, FT104 और उनका नीचे उसका डाटा आपको शो हो रहा है, रिपोर्ट का आपकी शो हो रही है। यहाँ पे ये स्टार्ट डेट है कि यहाँ इस डेट और इस टाइम से लेके, और ये एंड डेट है कि इस टाइम और इस डेट तक हमारा जो भी रिपोर्ट होगी। इसको मैं मर्ज कर देता हूँ थोड़ा सा, यानी कि खाली जगह इसको ख़त्म हो जाएगा। ये इसकी आप एक कह लें कि कॉन्फ़िगरेशन है, एडजस्टमेंट है या इसकी स्टाइलिंग है, ये आप अपनी मर्ज़ी से इसको कर सकते हैं। कोई चीज़ ऐड करनी है तो ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव करनी है तो रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक दूसरी रिपोर्ट जनरेट कर लेता हूँ, रिपोर्ट 2। उसके अंदर मैं अपने जो मेरे दूसरे डाटा रजिस्टर्स रह गए थे, जिसको मैंने जैसे कि प्रोसेस वेरिएबल किए थे, तो अब उसके में मैं टोटलाइज़र जो हैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और उस टोटलाइज़र्स को इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। ये देखें जी, मेरे टोटलाइज़र इसमें ऐड हो चुके हैं। अब यहाँ पे भी मैं उसको थोड़ी स्टाइलिंग कर देता हूँ, उसको बोल्ड कर देते हैं और इसको मर्ज कर देता हूँ जैसा कि पिछले वाली रिपोर्ट में किया था, ताकि दोनों सेम सेम लगें और प्रोफेशनली लुक लगे इसकी ना। एज़ इट इज़ नाम जैसे वहाँ पे दिए थे उसके आगे उसका मैं टोटल लिख देता हूँ सिर्फ, ताकि वो आसानी हो जाए पढ़ने में कि ये टोटलाइज़र्स हैं और वो हमारा जो है वो प्रोसेस वैल्यू है। अब जैसे कि हमारे इंडस्ट्री में होता है कि हर घंटे लोग रिपोर्ट्स लेते हैं, टोटलाइज़र्स नोट करते हैं, उनके पास एक बहुत बड़ा सा रजिस्टर होता है, तो वो उसके लिए ज़रा ये इजी हो जाएगा कि भी वो ज़रा कम वक्त में ही रिपोर्ट्स जनरेट होंगी। उसके बाद अपनी लॉग शीट्स वो जनरेट करते रहें और उसको अपने पास सेव कर लें। तो इसी तरह इनके टोटलाइज़र जब आएंगे हर आर के हिसाब से, तो वो नीचे प्लस भी होते जाएंगे। बाकी टाइम के हिसाब से आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं कि हमें इस दिन का इतने टाइम का, इस टाइम से इतने टाइम का चाहिए। तो अच्छा, अब इसकी आगे आ जाते हैं सेटिंग करने के लिए आपने हिस्ट्री डाटा पे करना है, प्रोड्यूस पे क्लिक करना है और राइट क्लिक करना है। यहाँ पे ये एक जो है आपका एक्सप्रेशन है, एक वो कोड है, वो आपने लिखना है। ये ना मिले तो ये कमेंट्स में नीचे वो दिया होगा, डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा, वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो मैंने सेलेक्ट किया है, यहाँ पे आप देखें कि इसकी टाइम आ रहा है और मिनट सेकंड, पर सेकंड करेगी, पर आवर करेगी, पर मिनट करेगी। मैंने इसका इंटरवल पर आवर कर दिया है, तो अब ये मेरा पर आवर के हिसाब से इस रिपोर्ट में ये डाटा जो है उसको ये सेव करेगा। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 1 आवर लिखा हुआ है, ठीक है। और मैक्सिमम ये 12 आवर तक जा सकता है कि हर 12 घंटे बाद एक रजिस्टर की वैल्यू ये ऐड कर लेगी, उस वक्त जो भी वो टोटलाइज़र की वैल्यू होगी, ठीक है, उसको ये यहाँ पे कर सकती है। अच्छा, अब इसी तरीके से इसकी जो दूसरी वाली रिपोर्ट है उसको भी हम पर सेकंड या पर मिनट या पर आवर कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ तक मैंने इसका क्लियर कर दिया कि ये आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो अभी इसकी डिस्प्ले बना लेते हैं मेन डिस्प्ले पे, कि ये मेन डिस्प्ले पे हमने इसको शो कैसे करवाना है, ये हमें नज़र किस तरीके से आएगी। तो उसके लिए डिस्प्ले मैंने अभी नहीं बनाई थी, तो डिस्प्ले भी आपको मैं बना के दिखा देता हूँ। इसमें आपको ये भी कंफर्म हो जाएगा कि डिस्प्ले आपने किस तरीके से बनानी है। डिस्प्ले बनाने के लिए आपने एक डिस्प्ले रख का कलर सेलेक्ट कर लेना है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो सा मर्ज़ी कलर सेलेक्ट कर लें। और कलर सेलेक्ट करने के बाद अगला काम हमारा ये है कि हम इसके ऊपर एक इसका नाम लिख दें, जैसे कि कोई टेक्स्ट या हेडिंग वगैरह दे दें इस पेज की, इस डिस्प्ले की। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं ऑरली हिस्ट्री रिपोर्ट, यानी कि ना हिस्ट्री ऑरली रिपोर्ट। ये हमने लिख दिया हिस्ट्री डाटा रिपोर्ट। तो अब ये हिस्ट्री डाटा रिपोर्ट आ गई। इसके बाद फ़ॉन्ट पे क्लिक करते हैं। इसका फ़ॉन्ट आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं, जितना भी आपने करना है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद इसको आपने कलर भी ऊपर से सिलेक्ट कर सकते हैं और कि कौन सा आपने इसका कलर करना है।
वो भी इजीली इसकी फंक्शंस में से आप इसको जाके कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखें कि मेरा ये जो अर्ली डाटा रिपोर्ट है ये यहाँ पे सेव हो चुका है, नाम इसका लिखा जा चुका है। अब इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ अपने हिसाब से, दरमियान में सेंटर में कर लेते हैं। तो अब ये हमारा सेंटर जो है वो उसका हो गया है। अब इसके नीचे हमने अपनी रिपोर्ट्स के लिए डाटा शो करवाना है कि जी हमारा रिपोर्ट जो है वो यहाँ पे शो होंगी। अब उसके लिए आपने यहाँ से इसको ज़रा गौर से देखना है कि वो हमने कैसे शो करवाना है। तो अब इसकी डिवीज़न हम कर लेते हैं, डिवीज़न 2 हिस्सों में कर लेते हैं। तो यानी कि पेज का एक साइड पे आपकी रिपोर्ट 1 होगी और पेज की दूसरी साइड पे आपकी रिपोर्ट नंबर 2 होगी। तो अभी मैं इसकी जो एक साइड है उस पर रिपोर्ट 1 कर लेता हूँ लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड पे जो इसकी ना रिपोर्ट 2 का नाम हम इसको दे देते हैं। तो इसकी टैग की एडजस्टमेंट हम अपने हिसाब से कर लेते हैं। आपने जैसा बनाना है आप उस हिसाब से अपना कर सकते हैं। तो रिपोर्ट 2 भी हमारी सेव हो गई है। अब इसके नीचे हमने इसकी रिपोर्ट्स को शो करवाना है कि रिपोर्ट हमारी कहाँ पे शो होगी, ठीक है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले एडवांस कंट्रोल पे जाना है। एडवांस कंट्रोल पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक नीचे विंडो खुल के आ जाएगी, ये आपके राइट साइड पे। इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे रिपोर्ट ब्राउज़र के नाम से एक बना हुआ है लिस्ट। अपने रिपोर्ट ब्राउज़र को ले लेना है, इसको अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है, और इसकी जो लेंथ वगैरह है उसको भी उसी हिसाब से आपने एडजस्ट कर लेना है, दोनों साइडों से एक्सट्रैक्ट करके, जैसा कि ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। बाकी इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो इसी की हम एक और कॉपी बना लेते हैं, और उस कॉपी को बना के उसका ये फ़ायदा होगा कि दोनों का साइज़ सेम होगा, हमें बार बार साइज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद उसकी सिलेक्शन फिर हम कर लेंगे कि इसमें कौन सी रिपोर्ट हमने शो करवानी है। तो इसका ये थोड़ा टैग, इसको प्रोफेशनल लुक देने के लिए हम इसमें ये एडजस्टमेंट थोड़ी सी कर देते हैं। और फिर डबल क्लिक करने के बाद रिपोर्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। एक में रिपोर्ट 1 करके इसको ओके कर देंगे, और सेकंड वाले पे जो है उसको डबल क्लिक करके तो उसकी जो सेटिंग है उसकी रिपोर्ट में हम रिपोर्ट 2 सेलेक्ट करके कंफर्म कर देंगे। तो हमें एक साइड पे रिपोर्ट 1 शो होगी और दूसरी साइड पे हमें रिपोर्ट जो है वो 2 शो होगी। तो इसको हम कर लेते हैं सेव। ये लें जी, ये अब हमारा हो चुका है सेव। सेव होने के बाद अब हम इसको जनाब ऑफ़लाइन सिमुलेशन कर लेते हैं। मेरा अनरजिस्टर्ड वन है, रजिस्टर लेटर पे क्लिक करते हैं, और उसके बाद इसका थोड़ा सा वेट करते हैं। मेरे सिस्टम की वजह से ये थोड़ा सा स्लो चलेगा, आपने इस चीज़ को बेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। ये देखें जी, ये अब हमारा सिस्टम जो है वो स्टार्टिंग पे आ गया। अभी हमें इसका डिस्प्ले शो हो जाएगा, और डिस्प्ले जैसे शो होगा तो आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि इस पे अब इसकी जो ओवरव्यू है इसका वो किस तरीके का आपको नज़र आएगा। तो ये जी इस तरीके से आपको इसका हिस्ट्री रिपोर्ट का जो है, हिस्ट्री डाटा रिपोर्ट का ओवरव्यू नज़र आ रहा है। और इस तरीके से ये रिपोर्ट 2 भी शो होगी है, और रिपोर्ट 1 भी ये शो होगी है। उसने डाटा फिल कर लिया और सक्सेसफुल भी हमारे पास आ चुका है लिखा हुआ। तो अभी आप देखेंगे आपकी दोनों साइडों पे हिस्ट्री आ रही है। अब मैं यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके बता देता हूँ कि इस फाइल को आपने आगे सेव कैसे करना है। तो यहाँ पे आप इसको एक्सेल में सेव कर सकते हैं सारे का सारा डाटा, यहाँ से CSV फाइल में कर सकते हैं, और अगर प्रिंटर अटैच है तो यहाँ से डायरेक्टली आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं, और प्रिंट लेके आप इसकी जो हार्ड कॉपीज़ की सूरत में इसको बना सकते हैं। और अगर कोई टैग आपने सर्च करना है तो वो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। और अगर आपने टाइम डेट वगैरह जो करनी है तो वो नीचे स्टार्ट डेट और स्टार्ट एंड डेट वो लिखा हुआ है, ये देखें आपके सामने। यहाँ से आपने डेट सेलेक्ट करनी है, और फिर आप नीचे बॉटम पे देखें तो टाइम सिलेक्शन आ रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करते हैं तो वहाँ से आप इसका टाइम जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद आप जैसे इसको एंड पे जाके भी क्लिक करते हैं कि इस डेट से इस डेट तक करना है, तो उसके बाद आप सर्च का बटन प्रेस करेंगे तो आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो आपको शो हो जाएंगी। अभी जिस दिन हमने ये वीडियो रिकॉर्ड की थी उस दिन की डेट पे तो अभी आप कोई चीज़ नहीं आ रही थी, तो वो हमने वही की है, और 1 सेकंड का टाइम दिया है इसको कि 1 सेकंड में कितना वो वैल्यू आएगी। तो उसने वो बताया कि 1 सेकंड में आपकी कोई वैल्यू भी अभी तक डाटा ने रीड नहीं की, क्योंकि हम इसको सिमुलेशन पे चला रहे हैं तो हमारे पास इसके बैक एंड पे डाटा नहीं है। एवरेज भी 0 आ रही है, सम भी है, मैक्सिमम भी है, और ये जिस जगह पे डॉट लगे हुए हैं यहाँ पे आपको आपका वैल्यूज़ जो हैं
वो शो होना शुरू हो जाएंगी। तो इसमें आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका यहाँ तक का काम था, ये हो चुका है। अब इसके अलावा भी अगर आपके पास किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो आपका, या आप कुछ भी और पूछना चाहते हो, तो आप मुझसे लाज़मी रब्ता करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।